क्या आपने कभी देखा है कुछ लोग एक साधारण सी दुआ करते हैं, बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए, बस एक काम बन जाए, और चमत्कार की तरह चीजें बिल्कुल उसी दिशा में होने लगती हैं। लेकिन कुछ लोग पूरा दिल से रो करके, तड़प करके, हाथ जोड़ करके, दुआ कर करके थक जाते हैं, मगर कुछ भी नहीं बदलता। आखिर फर्क क्या है? क्या ईश्वर पार्शल है? क्या वो भेदभाव करते हैं? क्या उनके लिए भक्त अलग अलग होते हैं, उनके लिए इंसान अलग है? या फिर वो क्या देखते हैं किसी की दुआ पूरी करने से पहले? क्या लाइफ सिर्फ लकी लोगों को ही चुनती है, या फिर क्या दुआ की भी एक एनर्जी साइंस होती है जिसे ऊर्जा विज्ञान कहते हैं? तो इस वीडियो में आपको वो सच पता चलेगा जो शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। इसके लिए इस वीडियो में बने रहिए एंड तक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो दुआ केवल शब्द नहीं होती है, ये मन, दिल, ऊर्जा, नियत, इन चारों का कॉम्बिनेशन होता है। जब ये चारों एक ही लाइन में अलाइन हो जाते हैं तो दुआ रोशनी की तरह आसमान में जाती है और ब्रह्मांड उसे कैच करता है। लोग समझते हैं कि दुआ सिर्फ दिल से या जुबान से निकलती, नहीं, इसके साथ साथ ऊर्जा और नियत का भी कॉम्बिनेशन होता है। जब दुआ सिर्फ जुबान पर हो, दिल कहीं और हो, एहसास कमजोर हो और नियत तो टूटी हुई या बिल्कुल बेकार हो, तो आपकी जो दुआ है वो आसमान तक पहुंच ही नहीं पाती है। और जब कोई चीज डिवाइन तक, आसमान तक नहीं पहुंचेगी तो वो वापस आएगी नहीं आपकी बात पूरी करने के लिए। आज आप जानेंगे इस वीडियो में कि दुआ कब लगती है, दुआ कब अटक जाती है, दुआ के 4 स्पिरिचुअल लॉज क्या हैं। जी, दुआ की ऊर्जा को पकड़ने वाली जो ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी, यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी, वो क्या है, और टूटे हुए दिल की दुआ सबसे तेज क्यों लगती है, और किस तरह रियल लाइफ मिरेकल्स केवल दुआ से हुए हैं, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ये वीडियो आपकी स्पिरिचुअलिटी को एक नए लेवल पर लेकर के जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप इसको लाइक करेंगे और कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करना कि आपको ये वीडियो देख करके, समझ करके कैसा फील हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दुआ का असली डेफिनेशन क्या है जो आपने कभी नहीं सुनी। जैसे हमने कहा कि दुआ जो है 4 शब्दों का कॉम्बिनेशन होता है, शब्द, भावना, नियत और ऊर्जा का संयोजन, एनर्जी। अगर इन चारों में से बस एक भी चीज मिसिंग हो तो आपकी जो दुआ है वो एनर्जेटिकली कमजोर हो जाती है और वो उसके पूरा होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बोल रहे हैं मेरे बेटे को सक्सेस मिल जाए, लेकिन आपके भीतर डर है, शक है, चिंता है, मन कह रहा है नहीं, ये नहीं हो पाएगा, यानी आपकी दुआ और आपकी वाइब्रेशन एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ऐसे में आपकी दुआ बिल्कुल भी काम नहीं करेगी और आपका जो मन है, जो आपकी सोच है, जो आप चाहते हो वो नहीं होगा। लेकिन वहीं पर हम कई बार देखते हैं कि क्यों कुछ लोगों की दुआ तुरंत लग जाती है। इसके 5 बड़े कारण होते हैं जो कि आपकी लाइफ बदल देंगे और शायद आगे कभी आप दुआ मांगना चाहें तो इनका ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कि उनकी दुआ जो होती है वो प्योर हार्ट फ्रीक्वेंसी से निकलती है। दुनिया में सबसे पावरफुल फ्रीक्वेंसी होती है निर्मल हृदय की फ्रीक्वेंसी, जिस मन में छल नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, बैकबाइटिंग नहीं है, पीछे से किसी की निंदा नहीं करता इंसान, उसकी दुआ रॉकेट की तरह सीधी ऊपर जाती है। ऐसे दिल से निकली हुई दुआ रिजेक्ट नहीं होती है। लेकिन कई लोग जब एक दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं, मे बी सामने ना करें, पीछे करें, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। दूसरा है कि उनकी दुआ में सेल्फलेस इंटेंट होती है। भावना जो होती है वो उनके लिए, मेरे लिए नहीं होती, यानी कि बड़ी दुआ हमेशा कह सकते हैं कि उसके अंदर मेरे लिए वाला फीलिंग नहीं होती है, वो होती है सबके लिए या किसी और के लिए। साइंस ने भी प्रूव किया है कि सेल्फलेस प्रेयर्स, उनसे पेशेंट की रिकवरी 32% तेजी से हुई है। यानी कि सेल्फलेस दुआ ब्रह्मांड की एनर्जी को ज्यादा जल्दी से इफेक्टिवली एक्टिवेट करती है। तो आपकी दुआ अगर दूसरे के लिए है, सबके लिए है, तो वो ज्यादा मायने रखेगी और ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगी। तीसरा है कि उन लोगों का दिल एक्चुअल में टूट चुका होता है। ये सबसे गहरा पॉइंट है। टूटे हुए दिल की दुआ, ध्यान रखिएगा, सबसे तेज लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें ईगो नहीं बचता है। उन्होंने वो सब देख लिया होता है जो शायद किसी ने ना देखा हो, तो इसलिए उनके अंदर का ईगो तो टूट चुका होता है, उनमें दिखावा नहीं रहता है और उनके अंदर मन पूरी तरह सरेंडर हो चुका होता है। इसलिए उनकी दुआ जल्दी लगती है, क्योंकि कहते ना कि ईगो जब ब्रेक होता है उसके बाद हार्ट खुल जाता है, और जब हार्ट खुल जाता है तो आपका यूनिवर्स आपकी जरूर सुनेगा। चौथा ये होता है कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो दुआ के बाद छोड़ देते हैं, डिटैच्ड हो जाते हैं, यानी कि वो उसका पीछा नहीं करते। जैसे कि अधिकतर लोग दुआ करते हैं लेकिन अगले ही मिनट टेंशन शुरू कर देते हैं कि अरे पूरा क्यों नहीं हुआ, भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी, ऐसा वैसा। पता नहीं होगा या नहीं
होगा, इस तरह का डाउट अपने दिमाग में लाते हैं कि ये चीज होगी भी या नहीं होगी, अगर नहीं हुई तो क्या होगा, या फिर भगवान मेरी नहीं सुनेगा तो क्या होगा। इस तरह की बातें उनके दिमाग में आ जाती हैं। तो इस वरी से दुआ की जो पूरी वाइब्रेशन होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन जिनकी दुआ लगती है वो दुआ करते ही उसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं और जैसा भी रिजल्ट आता है उसे एक्सेप्ट कर देते हैं। तो इस तरह के जो लोग जिनकी दुआ पूरी होती है वो दुआ पूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि वो बोलने के बाद भगवान पे सब छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके हाथ में कुछ होता ही नहीं है। डिटैचमेंट शुरू कर देते हैं और यही डिटैचमेंट दुआ को तुरंत काम करने देता है। अब जो पांचवा पॉइंट जो इन लोगों में खास देखा जाता है जिनकी दुआ पूरी हो जाती है, वो ये देखा गया है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा नेकी वाला कर्म होता है जो दुआ को पुश कर देता है। कभी कभी एक छोटी सी भलाई, कोई भी काम उन्होंने पास्ट में किया हो जो कि उनको इनफेक्ट याद भी ना रहा हो या बहुत पुराना हो, कभी ना कभी किसी ने अगर कुछ ऐसा कार्य किया है जिसके कारण किसी का भला हुआ हो, कोई भी छोटी भलाई, जैसे कि किसी को भूखे को खाना दे दिया हो, जानवर को खाना खिला दिया हो, किसी की मदद कर दी हो, रोड क्रॉस करवा दिया हो, किसी को किसी भी वे में किसी भी रोते हो को कंसोल किया हो, सांत्वना दे दी हो, किसी को बुरा नहीं बोला हो, तो ये कार्मिक पुश बन जाता है। और ये कार्मिक पुश कब आपके काम आ जाए, कब आपका भला कर जाए, आपको भी नहीं पता होता है। कई बार 15, 20, 25 साल पहले किए हुए काम आज की डेट में आपके फेवर में आ जाते हैं। तो ये जो होती है ये दुआ को मल्टीप्लाई कर देती है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छा काम करते रहना चाहिए और अच्छा बोलना, अच्छा सोच रखनी चाहिए। और सबसे जरूरी है किसी के भी बारे में पीठ पीछे बात बिल्कुल ना करें, क्योंकि लोग सामने बोलने वाले का तो पता लग जाता है, लेकिन जब पीठ पीछे बात करते हैं तो नेगेटिविटी हमेशा बनती है और वो कर्म आपके ऊपर ही आकर कभी ना कभी बनता है। तो क्यों कुछ लोगों की दुआ कभी नहीं लगती है, ये पॉइंट भी हमने देखा है कि कईयों की दुआ लग जाती है और क्यों लगती है वो हमने 5 पॉइंट आपको बताए। लेकिन कई बार होता है कि कुछ लोग होते हैं उनकी दुआ कभी लगती ही नहीं है। ये सुनकर आपको झटका लगेगा, लेकिन ये बहुत ही डीप स्पिरिचुअल साइंस होती है। इसका भी कुछ रीजन होते हैं, जैसे कि पहला है कि इन लोगों की नीयत साफ नहीं होती है, इंटेंट जो है इनका पॉल्यूटेड होता है, इनके मन में जेलेसी होती है, गुस्सा होता है, इनसिक्योरिटी होती है, नेगेटिविटी होती है। तो ये दुआ जो होती है, दुआ की जो एनर्जी होती है इनफैक्ट वो भारी हो जाती है। हैवी एनर्जी हमेशा याद रखिएगा कहीं पर भी अगर है तो लो वाइब्रेशन करती है, क्योंकि उसको मूवमेंट में दिक्कत हो जाती है। और जो लो वाइब्रेशन होती है उसका मतलब आपकी दुआ पूरी नहीं होगी। तो कईयों की जिनकी नीयत साफ नहीं होती है, जो बनते अच्छे हैं, चाहे वो जितना पूजा पाठ कर लें, लेकिन अगर वो नेगेटिव सोच रखते हैं, दिन भर बुराइयां करते रहते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि मुंह पे तो अच्छा बन जाना है, वो कहते हैं कि हम तो अच्छे हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बातें कर रहे हैं, तो यानी कि वो भी खराब नीयत है उनकी। दूसरा है दुआ सिर्फ जुबान से होती है, दिल से नहीं। लोग कहते तो बहुत अच्छा है भगवान सब अच्छा करें, पर दिल अंदर से ये बोलता है काश इसका नुकसान हो जाए। ऐसी दुआ ऊपर नहीं जाती है, सिर्फ हवा में गायब हो जाती है। क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि जो आप पीठ पीछे बोलते हैं वो भी बहुत मायने रखता है। सामने तो हर कोई अच्छा होता है, लेकिन आप जो मन के अंदर किसी के प्रति भाव ला रहे हैं या किसी के एब्सेंस में उसके प्रति क्या बोल रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। तीसरी चीज है कि दुआ के साथ डाउट जुड़ा होता है। नॉर्मल ऐसे लोगों के यूनिवर्स जो होता है वो डाउट को सुनता है, वर्ड्स को नहीं। अगर दुआ है कि मेरी जॉब लग जाए और मन कह रहा है पता नहीं मेरा बस है कि नहीं, या फिर मेरे बस की बात है या नहीं, जॉब लगेगी नहीं, तो यूनिवर्स वही देता है जिसे वाइब्रेशन से आप जुड़े हो। और इस टाइम आपकी वाइब्रेशन क्या है, डाउट वाली, तो वो भी डाउट कर देगा। तो डाउट पे डाउट ही आएगा, पक्का कंफर्मेशन जॉब का नहीं आएगा। चौथा होता है कि इस तरह के जो लोग होते हैं अच्छे कर्मों का सपोर्ट नहीं होता इनको। दुआ को हमेशा सपोर्ट चाहिए, अच्छा काम आप करते जाइए। ये नहीं कि आपको जब जरूरत पड़ी तब आपने भगवान से मांग लिया, नहीं। बिना कर्म के दुआ ऐसे है जैसे तीर चलाने पर धनुष ना होना। तो यानी कि जब तक आप अच्छा कर्म नहीं करेंगे, डेली बेसिस अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अच्छा किसी की तारीफ करना, लेकिन सच्ची तारीफ करना, या फिर किसी के प्रति अच्छा भावना रखना, जानवरों को खिलाना, पक्षियों को खिलाना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, तो दुआ काम नहीं करेगी आपके। तो अच्छे कर्म करते रहिए। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि दुआ मांगने के बाद लोग खुद ही नकारात्मकता फैला देते हैं। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं, उनसे जलते हैं, कर्ज करते हैं, उनका याद रखिएगा फील्ड हमेशा ब्लॉक हो जाता है, वो कभी भी तरक्की नहीं कर पाते हैं। और जो ब्लॉक्ड फील्ड होती है उसका मतलब है नो प्रेयर रीचेस, यूनिवर्स तक आपकी प्रेयर नहीं जाएगी। अब एक बात बताते हैं आपको, कुछ रियल लाइफ मिरेकल्स हैं जो हमने
सुना है लोगों से सोसाइटी में, जैसे कि एक माँ की दुआ जिसने मौत को टाल दिया। दिल्ली में एक महिला का बेटा एक्सीडेंट में आईसीयू में था। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन माँ रोज 2 घंटा सिर्फ यही दुआ करती, हे मालिक मेरे बच्चे को वापस कर दे, मेरी सांसें उससे जुड़ी हैं। कुछ दिनों बाद लड़का स्टेबल होने लगा। डॉक्टर हैरान थे, मिरेकल क्यों हुआ? क्योंकि माँ की दुआ जो थी वो प्योर थी, सेल्फलेस थी और अनकंडीशनल थी। इसी तरह से एक इंसान था, एक व्यक्ति था, उसको अचानक से नौकरी मिल गई। कैसे मिली? वो 3 साल से बेरोजगार था, एक रात टूटा हुआ था। वो सिर्फ इतना बोला, बस मेरी किस्मत बदलती, मैं हार गया हूँ। बस 1 हफ्ते में नौकरी मिल गई। क्यों? क्योंकि सच्ची सरेंडर से निकली हुई दुआ सीधा ऊपर जाती है। एक और इंसान का एग्जाम्पल बताते हैं। बहुत गरीब आदमी था, किसी के घर वो मदद करता था। मतलब एक गरीब आदमी जो था किसी के घर जाता था, मदद करता था। उसकी पत्नी बीमार हो गई, रो धो करके उसका बुरा हाल हुआ। उसने दुआ करना स्टार्ट किया, किसी तरह इलाज का पैसा आ जाए। अगले दिन किसी ने उसे बिना बताए एक ऐसा डोनेशन भेजा जो ठीक वही अमाउंट था जो उसको चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसकी दुआ में ना कोई लालच था, ना कोई ईगो था, बस दर्द और फेथ था। तो दुआ को लगवाने का कोई विज्ञान है? जी हाँ, विज्ञान है। स्टेप बाय स्टेप मेथड है। आप किसी भी दुआ को पूरा अपनी तरफ से लगवा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको शांत बैठना है, काम ब्रेथ करना है, आराम से धीमी सांस लेनी है, एनर्जी को अलाइन करना है, क्योंकि अलाइनमेंट होगा तो क्लियर सिग्नल आएगा। फिर आपको दिल से 2 शब्द बोलने हैं, लंबी दुआ नहीं, छोटी दुआ सबसे पावरफुल होती है। आपको सिंपली बोलना है, मेरा रास्ता ठीक कर दो, मेरा मन साफ कर दो, मेरी मुश्किल हल कर दो। जितना कम शब्द आप बोलेंगे उतनी ही स्ट्रॉन्गर वाइब्रेशन होगी। दुआ करने के बाद ध्यान रखिए, चिंता को छोड़ दें, डिटैच कर दें। यही सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। जो छोड़ देता है उसे सब मिल जाता है। ये होता है लॉ ऑफ डिटैचमेंट। उसके बाद आपको एक छोटा अच्छाई का काम करना है। ये आपके कार्मिक पुश दुआ को 10 टाइम बढ़ा देगा। कोई भी काम कर दीजिए, रास्ते में जाइए, बहुत लोग होते हैं, चींटियों को, कबूतरों को, पिजन जो होंगे, जो पक्षी होते हैं, जानवर, इंसान, किसी की भी आप मदद करें, जरूरतमंद की। अपने दिल को हमेशा साफ रखें। जेलसी नहीं आनी चाहिए, बुराई नहीं करना है, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है। जितना आपका साफ दिल होगा उतनी ही जल्दी आपकी दुआ लगेगी। तो दुआ सिर्फ हाथ उठाने से नहीं लगती। दुआ तब लगती है जब दिल झुक जाता है, जब नीयत साफ हो जाती है, जब आपका मन सरेंडर हो जाता है, जब वाणी सच हो जाती है। याद रखिए, आपका शब्द आसमान तक नहीं जाता, आपकी वाइब्रेशन जाती है। और जो वाइब्रेशन प्यार, भलाई और साफ नियत से निकले, उसकी दुआ कभी खाली नहीं लौटती है। इसीलिए कहते हैं कि दुआ अच्छी करने के लिए, दुआ पूरी करने के लिए आपको अपनी नियत साफ रखनी होगी और अपने कार्मिक पुश भी करते रहने होंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी लाइफ में भी दुआ का चमत्कार हुआ है और आपकी जिंदगी बदल गई है और आपको भी लगता है कि आपकी दुआ पूरी होती है या किसी की पूरी होती है, किस रीजन से होती है, तो हमारे साथ जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हमें आपकी रिप्लाई का, कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो का एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।